बिल्कुल हमारे साथ फायर ब्रांड लीडर सकीना इत्तू। चाय संभालते ही कुछ ऐसे फैसले लिए। आज हम बात करते हैं सीधा सकीना इत्तू से। सकीना साहिबा, ये बताएं कि आज आप ये बताएं कि अभी रेजोल्यूशन भी पास हुआ। लोगों में जो ही हमने पूछा तो लोग बड़े खुश हैं इस रेजोल्यूशन को पास करते ही, क्योंकि काफ़ी सारे तवक्का है। 10 साल से दम घुट रहा था कश्मीरी लोगों में, जो अपने लोगों से बात की। तो इस हवाले से बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कब तक ये अपनी जंग जो है वो जारी रखेंगे? नहीं, देखिए, कोई जंग नहीं है जिसको जारी रखा जाए। हमारा हम कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। जो खुद हमें गारंटीज़ मिली थी जम्मू कश्मीर को, वो गारंटीज़ जब ख़त्म की गई आनंद फानंद में, कोई उनमें प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट नहीं किया गया है। वही चीज़ें जो आइन हिंदुस्तान के तहत जो हमें गारंटीज़ जम्मू कश्मीर को मिली, उन्हीं को हम चाहते हैं कि वो गारंटीज़ जो है वापस जम्मू कश्मीर को दी जाए, ताकि जो 19 से पहले हुआ है वो सब चीज़ें जम्मू कश्मीर को वापस मिलनी चाहिए। और इसके लिए पूरी जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि ये वापस आए, क्योंकि ये जो गारंटीज़ हमें दी गई थी वो जब ख़त्म हुए उसमें पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख हुआ है। आज हमने ये रेजोल्यूशन पास किया। हम चाहते हैं वो गारंटीज़ जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर से वापस मिलने चाहिए। ये सकीना इत्तू ही है जिसने नवंबर-दिसंबर का सेशन जो है पास किया है। तो और काफ़ी सारी चीज़ें, हॉस्पिटलों का मामला है, गोल्डन कार्ड का मामला, उनकी पेमेंट का मामला है, एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो करनी है। उन हवाले से अभी तो कितने दिन हो गए? अभी सरकार अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। इतना भरोसा है ना, भरोसा आप पे काफ़ी है, क्योंकि आप जहाँ पे इलेक्शन आपने लड़ा, सारा कुछ हमने किया है। और इंशाल्लाह हमें लोगों ने 5 साल का मैंडेट दिया हुआ है, और 5 साल के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है वो हमें आगे 5 साल का मैंडेट देंगे। जो हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जिनका जिक्र किया है, उन चीज़ों में हमने काफ़ी हद तक चीज़ें पहले ही महीने में की है, लेकिन आगे इंशाल्लाह देखिए आप भी, ये तो अभी इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। लेकिन कहा जाता है कि जिस तरीके से इससे पहले आप सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थी, तो कहा जाता है कि जिस तरीके से सकीना इत्तू अपना दबदबा चलाती है ऑफिसरों पे, तो वो दबदबा अभी भी कायम है? नहीं, दबदबे की बात नहीं है। ये कोई यहाँ पे आप खेल कूद नहीं कर रहे हो कि आप अपना दबदबा, ये काम करना है। हम तो चाहते हैं, हमारी कमिटमेंट है, हमारे कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की कमिटमेंट है, हमारी सरकार की कमिटमेंट है, ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों की सरकार हो, लोगों की बात सुनी जाए, लोगों के मसाइल हल किए जाए। और हमारा भी यही है, ज़ाती हमारा कुछ नहीं। अगर कहीं पे आप देखेंगे कि कोई हमने ज़ाती अपने लिए कुछ किया है, तब आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन हमारा काम है, हमारा मुद्दा है, हमारा एम है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करें, और इंशाल्लाह जितना भी उसमें मुमकिन हो सके। ऑफिसर्स हमारे अच्छे हैं, काबिल हैं, डॉक्टर्स हमारे बहुत काबिल हैं। ऐसे डॉक्टर्स आपको पूरी कंट्री में नहीं मिलेंगे जितने जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स काबिल हैं, ज़हीन हैं। और इसी तरह आप एजुकेशन की अगर बात करें, वहाँ हमारे टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स जो है वो बहुत काबिल हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन हमें मिलजुल के काम करना है और लोगों के लिए काम करना है। वो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। उसमें हम सब का साथ चाहिए, हम सब का सपोर्ट चाहिए। आप चाहे मीडिया के हमारे भाई हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हो, चाहे वो हमारे ऑफिसर्स हो, चाहे वो हमारे प्रोफेसर्स हो, हम सब मिलजुल के चलना है। और हमारा एम, हमारा मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हम कुछ कर सकें। कोई शक नहीं, आपने डॉक्टर्स की, टीचर्स की, हर किसी की तारीफ की। लेकिन आज भी कुछ डॉक्टर्स मुझे मिले थे कि हम आज ड्यूटी पे सवेरे जाते हैं क्योंकि अचानक से छापा पड़ जाता है मिस सकीना इत्तू का। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे डर से वो काम करेंगे। काम तो वो वैसे भी करते हैं डॉक्टर्स, और क्योंकि मुझे पता है उनको भी बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ हैं। हॉस्पिटल्स में कहीं कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आपके पास MRI की अवेलेबिलिटी नहीं है, कैट स्कैन इतना इम्पॉर्टेंट है वो आपके पास कहीं नहीं है, एक्सरे के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, छोटे छोटे टेस्ट के लिए बाहर जाना पड़ता है। डॉक्टर्स को भी कहीं पे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद इस प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह डॉक्टर्स को भी मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ, वो भी कन्वीनियंट रहने चाहिए, तभी वो लोगों का इलाज जो है सही ढंग से कर सके। खौफ से नहीं, डर से नहीं। अल्लाह ताला के बाद अगर किसी बीमार को कोई भरोसा होता है वो डॉक्टर के ऊपर होता है, और डॉक्टर्स को भी चाहिए वो अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ करें।
और लोगों के साथ सही ढंग से पेश आए, बिहेवियर उनका अच्छा हो। जब ये पेशेंट जाता है उसको बहुत उम्मीद होती है, वो सोचता है अल्लाह ताला के बाद मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, मुझे यहाँ इलाज सही ढंग से होगा, मुझे बात सही ढंग से की जाएगी। और हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत ज़हीन डॉक्टर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा बिहेवियर का जो कहीं कहीं दिक्कत आ रही है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लोगों के साथ फ्रेंडली रहना पड़ेगा, पेशेंट के साथ फ्रेंडली रहना पड़ेगा। अगर कोई पेशेंट आता है, जब आप कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हो वहाँ आपको इतने अच्छे तरीके से वो समझाते हैं, बात करते हैं, हालांकि उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, उस दिक्कत को दूर करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह डॉक्टर्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है, दिन में हज़ार पेशेंट्स को देखना, इतनी सारी सर्जरीज करनी, वो सब चीज़ें जो हैं उनको देखना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। उसमें डॉक्टर्स का भी रोल होगा, हमारा भी रोल होगा, और जम्मू कश्मीर के लोगों का भी। बिल्कुल लारगो से लेके बिल्कुल लाल चौक तक एक ही मिनिस्टर जिस पे ज्यादा भरोसा है। अब साउथ कश्मीर के लोगों के साथ साथ श्रीनगर से लेके यहाँ तक लोगों का साथ, लेकिन मैटरनिटी एंड चिल्ड्रन केयर हॉस्पिटल जो है वो एक ही है। क्या साउथ कश्मीर को एक और चाहिए या उसके लिए कोई तकदो नहीं चाहिए? तो देखिए मेरा जो तरीका है काम वजह कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना चाहते। ऐसे हेल्थ डिपार्टमेंट में कई सारे बिल्डिंग्स हैं दिया गया। मैं समझती हूँ कि वो पैसा जो है वो ज़ाया हुआ है। हम चाहते हैं कि लोगों का पैसा है, लोगों के काम आ सके। जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम चाहते हैं उसमें हम सुधार लाए। जैसे आपके पास यहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल है, वो ट्रॉमा हॉस्पिटल उस वक्त बनाया गया था जबकि हाईवे से आप कनेक्टेड था बिजबिहारा, लेकिन आज वो हाईवे के साथ कनेक्टेड नहीं है। हम चाहते हैं या तो चिल्ड्रन वार्ड या तो ये जो गायनी वार्ड उस हॉस्पिटल में शिफ्ट करके लोगों को उसका फ़ायदा मिले। ऐसे कहीं सारे स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, फिर आप उनको मेंटेन नहीं कर पाओगे, मेंटेनेंस नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होंगे, आपके पास बाकी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। वो चीज़ जो है वो मुझे लगता है सही नहीं है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उसको हम सही करें, उसको सही से इस्तेमाल करें। अगर फिर कहीं पे लगता है ज़रूरत है इतनी इमरजेंसी में जहाँ नया भी देखना पड़ेगा, वो भी हम देखेंगे, लेकिन वो हमारी लास्ट प्रायोरिटी फिलहाल एग्जिस्टिंग को हम ठीक चलिए। ये सकीना इत्तू जिनका ये कहना है कि अभी ये इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल ताही ग्राउंड से जामनवाड़ी, एक्सेल न्यूज़, खन्नाबल, अनंतनाग।